तो दोस्तों मैं छत पर आया था और आपके लिए छत से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां आपको देने के लिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले जो लोग छत पर झंडा लगाते हैं, छत पर जो लोग झंडा लगाते हैं किस लिए लगाते हैं, छत हमारी क्यों इम्पोर्टेंस है, छत की सबसे बड़ी वैल्यू क्यों है, छत को साफ रखना क्यों ज़रूरी है, छत को अगर हम गंदा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह की अनेकों जानकारियाँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है, तो थोड़ी ठंडी हवा और इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए मैं छत पर आया था। अब सबसे पहले छत पर जो झंडा लगाते हैं क्यों लगाते हैं, छत पर झंडा जिसे हम पताका बोलते हैं वो लगाने से क्या फ़ायदा है। छत की जो एक फ्रंट होती है, फ्रंट पर आपका झंडा लगता है या फिर सेंटर में जो जगह है, अगर वहाँ पर झंडा लगाने की जगह है तो वहाँ पर आप झंडा लगा लीजिए। झंडा लगाने से आपका केतु यानी कि परचम जिसे हम कहते हैं वो लहराना शुरू होता है। आपकी केतु संबंधित परेशानियाँ, जैसे आपका कोई आप पॉलिटिक्स में हैं या किसी तरह से ऐसा कोई काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपका सोशल एक इम्पोर्टेंस है, तो आपको झंडा छत पे लगाना है। आपके संतान संबंधित प्रॉब्लम है, आपके संतान को कोई दिक्कत है, संतान पढ़ती नहीं है, संतान बीमार रहती है, तो आप छत पे लगाइए। और अगर मान लीजिए आपका पॉलिटिक्स का काम है, कोई विदेश का काम है, तो अपने घर की छत पर झंडा लगाइए। और झंडा लगाना है तो इस तरह से आप देख लीजिए, पर झंडा लगाने का तरीका ये होता है कि आप इसको जो है फटने मत दीजिए। अगर ये फट गया तो आपका झंडा खराब हो गया, तो झंडे को आप चेंज करिए। पुराना झंडा फिर खोल लीजिए किसी भी दिन और खोल के ले जाके किसी पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए, उसको किसी के पैरों में ना आने दीजिए। ये आपका केतु है, केतु आपका सही होगा, केतु संबंधित जो परेशानियां वो दूर होंगी, आपका विदेश का काम बनेगा, आपका परचम लहराएगा। आप परचम कहाँ लहराना, आप कोई जॉब पर हो, कहीं पर हो, आपका कोई काम है ऐसा, तो जॉब में आपका नाम होगा। इस तरह से बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम जो है अपना परचम लहराना चाहते हैं, और ये परचम तभी लहराएगा जब केतु अच्छा होगा। केतु आपकी यात्रा है, केतु आपकी संतान है, केतु आपका ऐश है, केतु यानी कि इंजॉयमेंट है, आपके जीवन के सुख हैं, दुख हैं। अगर केतु खराब होगा तो दुख होंगे। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, घर में लोग बहुत से बीमार रहते हैं, इनको हड्डियों की परेशानी रहती है, घर की छत पर आप झंडा लगा दीजिए। किस रंग का लगाएंगे, लाल रंग का लगा दीजिए, हनुमान जी के नाम का लगा दीजिए, पीला रंग का लगा दीजिए, कोई भी कलर लगा दीजिए। एक बार लगा के तो देखिए और फिर देखिए उसका कमाल। और ये झंडा आप जो लगाएंगे, आप किस में लगाएंगे, आप लकड़ी, लोहा किस में लगाएंगे या किस तरह से। आपके पास प्लास्टिक का पाइप होगा, उस प्लास्टिक के पाइप में लगा दीजिए। लकड़ी अगर लगानी है तो आम की लकड़ी में लगाइए, सबसे बढ़िया है। और इसके अलावा देवदार की लकड़ी होती है, सबसे बढ़िया। आम की लकड़ी आसानी से मिल जाती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं और इजीली वो बढ़िया रहती है। आम की लकड़ी सबसे अच्छी है। बांस नहीं लगाना है छत पे, बांस का झंडा लगाते हैं लोग अक्सर। बांस नहीं लगाना, लोहा नहीं लगाना, सरिये में नहीं बांधना है। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना होता है। लगाने का तरीका पता होना तो उसका असर भी अच्छा मिलता है। और इसके अलावा झंडा जब लगाया जाएगा, तब झंडा लगाने के बाद आप मंदिर वगैरह में मीठा जरूर बांटें, क्योंकि ये केतु जो है धार्मिक स्थान से संबंध रखता है। केतु हमारी आस्था है, अगर बृहस्पति धर्म है तो केतु जो है वो आस्था है। इसीलिए वो जो एक पॉजिटिविटी है वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मंगल की सहायता ली जाती है। लोग लगा लेते हैं पर कहते हैं भैया हुआ नहीं हुआ, पर गलती देखिए क्या क्या करी। जो काम आपको असर देने वाला था वो नहीं किया। मंदिर में आप बांस पर लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो उसके पीछे भी रीजन देता हूँ मैं आपको। जब पता ही नहीं होगा तो क्या आपको कोई भी कुछ बोल देगा, आपको पता तो हो क्या होता है रीजन। मंदिर जो चारदीवारी है और जहाँ पूजा होती है वो एक बृहस्पति की जगह होती है। पर मंदिर के ऊपर आपने जो डोम शेप देखा है, डोम देखा है, या ऊपर का खालीपन एक जो हिस्सा होता है, त्रिकोण होता है, कुछ होता है, वो हिस्सा बुध होता है। ये समझ गए आप। तो यहाँ पर बुध की जो आइटम है, जैसे कि बांस की लकड़ी, वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो शुभ है। पर घर में आप बांस नहीं लगा सकते, घर में आम की लकड़ी ही सबसे शुभ है। इस तरह से आप अपना जो है पताका या झंडा जिसे कहते हैं वो लगाइए। बृहस्पतिवार के दिन लगा दीजिए। अब थोड़ा कैमरा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखा देता इस तरह से कि कैसे लगाया जाता है। इस समय मैं अपने घर की छत पर खड़ा हुआ हूँ और मौसम अच्छा था, आज मन कर गया कि चलो आज छत पर बनाते हैं, खुले में वीडियो बनाते हैं आपके लिए, थोड़ा कैजुअल वे में, थोड़ा आसानी से समझें इसको। तो बहुत सी चीजें हैं। अब छत की बात करें, छत हमारा राहु है, पॉजिटिव राहु है, पर हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं गंदगी फैला के। छत पर ऊल जलूल चीजें रख देंगे तो ये परेशानी देगा आपको, कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा। तो जिनका भी बुध 12वें घर में है, छत पर पक्षियों को दाना न डालें, छत पर डिश एंटीना गोल वाला ना लगवाएं, साइड में लगवा लें, छत की सफाई पूरी रखें। देखिए आपके जीवन में बहुत सी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और परचम केतु की तरह लहराएगा, झंडे की तरह, तो लगा दीजिए झंडा।